हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की जाए ताकि 9 जून का एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज हम लोग उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि लास्ट मिनट की तैयारी कैसे करें हम लोग, क्योंकि अब हम लोगों के पास मोटा 1 महीने बचा हुआ है और इसी में हम लोगों को अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है। और एक बात और है कि सभी टॉपिक को कैसे कवर करें, क्योंकि कुछ टॉपिक जो पार्टिकुलर रचनाएँ टेक्स्ट की लगी हुई हैं उनको तो पढ़ना कंपल्सरी है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और बनेंगे भी। तो उन चीज़ों को कैसे कवर किया जाए जल्दी और पूरा सिलेबस कैसे कवर हो, क्योंकि आपको पास होने के लिए 40% अनिवार्य रूप से लाना है। यदि आप 40% लाते हैं तभी आप पास होंगे। तो कोशिश हम लोग कैसे करेंगे कि सभी टॉपिक को कवर कर सकें और सफलता हम लोग पा सकें। तो जैसा कि 40% लाना है, यानी कि फर्स्ट पेपर में हमारे 50 प्रश्न रहेंगे, तो 20 प्रश्न फर्स्ट पेपर में सही करना है और सेकंड में आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, तो 60 क्वेश्चन सेकंड में। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये उद्देश्य होगा कि हम लोग जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में क्वालिफाई रहेंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करना पड़ेगा। तो उसी स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कम समय में सिलेबस को कैसे पूरा करें, उसकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, और मतलब इन सब चीज़ों पे आप बात करते हुए आपके सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि ये सिलेबस आपके सामने मौजूद है, सामान्य ज्ञान के चीज़ें हैं, भूगोल हैं, इसकी राजनीति एवं अर्थशास्त्र संबंधित चीज़ें हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, सूचना प्रौद्योगिकी है। तो इन चीज़ों पे तो मान लीजिए आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे और ये चीज़ें आपके सिलेक्शन में सहायक होंगी, क्योंकि 40% तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, बाकी आपकी मेरिट भी बनेगी। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको बेनिफिट तो होगा ही। बाकी हम आशा करते हैं कि आप लोग यूजीसी नेट क्लियर करके आए हैं तो आप लोगों ने भाषा विज्ञान तो पढ़ा ही होगा। तो भाषा विज्ञान में तो हमको कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, ये आपका टॉपिक पहले से ही मान लीजिए कन्फर्म ही है। आगे हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। तो आगे जो भाषा के विविध रूप हैं, जैसे कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानकीकरण और संवैधानिक स्थिति 343 से 351 तक, अनुच्छेद 120, 210 भाषा से संबंधित जो चीज़ें हैं, और भाग 5, 6, 7 राजभाषा से संबंधित हैं। तो इन चीज़ों पे आप लोग पढ़े ही हैं। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास भी आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी की तैयारी भी आपकी अच्छी है। हम लोग पार्टिकुलर रचनाओं पे बात करेंगे कि उसको आप लोग थोड़ा ज़रूर देखें, क्योंकि उससे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं और आपके मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें सहायक होंगे। जैसे भक्ति काल की जो रचनाएं लगी हुए हैं उस पे हम लोग आप बात कर लेते हैं। तो जिसमें कबीर ग्रंथावली आपकी लगी हुई है, और कबीर ग्रंथावली के जो पद हैं वो 160 पदों तक आपको पढ़ना है, 160 से लेके 210 तक। तो इन चीज़ों पे जैसे आप लोग अगर मान लीजिए ध्यान देते हैं तो ये चीज़ें हैं कि इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये पार्टिकुलर टेक्स्ट का जब नाम दे दिया गया है तो ये कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन देगा पेपर में। तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद जायसी ग्रंथावली आप देखिए, नागमती वियोग खंड, जो नागमती वियोग वर्णन है उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपके प्रश्न बनेंगे। बाकी आपके रामचरितमानस टोटल दे दिया गया है, देख लीजिए, रामचरितमानस आपके सिलेबस में टोटल दिया हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, जिसमें बालकांड है। बालकांड में आपको गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, जो वंदना की गई है
उन चीज़ों को देखना है। राम भक्तिमयी कविता की वंदना और नाम महिमा, इन चीज़ों को देख लीजिए। फिर अयोध्या खंड में आप लोग श्री राम भरत संवाद, चित्रकूट भ्रमण, श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत की विदाई। अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में सबरी की कृपा, नवधा भक्ति उपदेश, और किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का वर्णन। सुंदर कांड में विभीषण का भगवान राम के शरण में जाना, रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना, इन चीज़ों को देख लीजिए। उसके बाद लंका कांड में सुबेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय वर्णन, इन चीज़ों को देख लीजिए। और उत्तरकांड में आप लोग राम राज्य वर्णन, गरुड़ जी के साथ प्रश्न और भजन महिमा, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके मूल जो सिलेबस है उसमें नाम सहित ये चीज़ें दी गई हैं कि आपको इन चीज़ों को देखना ही देखना है। उसके बाद सूरदास की जो भ्रमर गीत सार है, उसमें जो शुक्ल जी संपादन किए हैं, उसमें पद संख्या 20 से लेकर 70 तक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आपका इकाई 5 में जो हिंदी की कविताएं लगी हुई हैं रीतिकाल की, उनका भी जिक्र किया गया है, जिसमें आपको केशवदास की रामचंद्रिका, अंगद रावण संवाद, इससे प्रश्न बनेगा। बिहारी सतसई से बनेगा, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, उसमें दुआ संख्या 1, 11, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 51, 52, 57, 59, 60, ये जो 20 दोहे हैं, इन दोहों को आप लोग देख लीजिए, इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। कम से कम अलंकार तो पूछ ही देगा कि इनमें कौन सा अलंकार है, तो ये दोहे आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद घनानंद कविस्त जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादन किया है, उसके प्रारंभ के 20 पद आएंगे। भूषण ग्रंथावली जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने संपादन किया है, उसके प्रारंभ के 25 पद। यानी कि इन चीज़ों से जो रीतिकाल की ये रचनाएं लगी हुई हैं, इससे भी आपके प्रश्न बनेंगे। आइए आधुनिक काल की मूल टेक्स्ट की रचनाओं को देख लेते हैं। तो आधुनिक काल की जो मूल टेक्स्ट की रचनाएं हैं, जिसमें आपके मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती का अतीत खंड है और साकेत का नवम सर्ग है, इससे प्रश्न आएगा। प्रसाद के कामायनी में चिंता, श्रद्धा और ऋणा सर्ग से क्वेश्चन बनेगा। निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार कविता से प्रश्न बनेंगे। दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, इनसे प्रश्न बनेंगे। अज्ञेय से असाध्य वीणा, नदी के दीप कविता देख लीजिए। केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कविता संग्रह देखिए। दुष्यंत कुमार का साय में धूप देखिए। कुंवर नारायण का आत्मजयी देखिए। नागार्जुन को बादल को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद, कालिदास सच बतलाना, ये सब कविताएं देख लीजिए। ये आधुनिक काल की इन कविताओं से आपके प्रश्न बनेंगे। और देखिए अभी यही नहीं है, अभी आगे और है, जिसमें एमपी स्पेशल कविताएं लगी हैं, तो उनको तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि एमपी स्पेशल तो पूछेगा ही पूछेगा। अब जैसे गद्य खंड लगा हुआ है, तो गद्य खंड में आपके उपन्यास जो नाम दे करके दे दिया गया है, उससे प्रश्न पात्र तक पहुंचेंगे और डीपली क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपके गोदान, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा और त्यागपत्र, इन चारों उपन्यासों को आपको देखना ही देखना है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग गोदान, मानस का हंस और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तीनों तो देखे ही होंगे। आप त्यागपत्र को जरूर देख लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए त्यागपत्र जैनेंद्र, आपको कुछ न कुछ मैटर मिल जाएगा, वहाँ से पढ़िए, नोट डाउन करिए, उससे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आपके कहानी से क्वेश्चन बनेंगे। कहानियों में किससे बनेंगे? टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी, नशा, मुंशी प्रेमचंद, पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद, तीसरी कसम, रेणु जी, परिंदे, निर्मल वर्मा, वापसी, उषा प्रियंवदा, खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर, घोसी गटवार, गदन, रांगे राघव, इन कहानियों से आपके प्रश्न बनेंगे। जिसमें कि हम आशा करते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था,
और तीसरी कसम, परिंदे, खोई हुई दिशाएं और कोसी का घटवार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो 3-4 कहानियाँ आपकी बचती हैं, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ जाइए और इससे आपके प्रश्न बने तो आप कोई गलती ना करें, आप लोग सही उत्तर दे पाएँ। इसके बाद निबंध कुछ लगे हुए हैं, तो निबंधों को भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आचरण की सभ्यता आपकी है, मेरी असफलताएं हैं, करुणा है, देवदारू है, एक लंबी कविता का अंत है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध लगे हुए हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए। और इसमें आप लोग आचरण की सभ्यता और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इन निबंधों को तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये आपके नेट के सिलेबस में भी है। बाकी आप मेरी असफलताएं, करुणा, देवदारू, एक लंबी कविता का अंत, इन निबंधों को ज़रूर देखिए। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में नाटक लगे हुए हैं, तो नाटकों को भी आपको देखना पड़ेगा, जिसमें नाटक जो हैं अंधेर नगरी लगी हुई है। अंधेर नगरी आप लोग पढ़े ही होंगे, चंद्रगुप्त भी पढ़े होंगे, उसके बाद लहरों का राजहंस, ये अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। अंधा युग तो पढ़े ही पढ़े होंगे। कोणार्क अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, अगर पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। बाकी अगर मैटर कलेक्ट करना है तो यूट्यूब पे जाके सर्च मारिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अन्य गतिविधियों में कुछ देख लेते हैं, जिसमें आपके महादेवी वर्मा के पथ के साथ ही दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। और अज्ञे का अरे आयावर रहेगा याद, इसको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये तो आप मान लीजिए पढ़े ही हैं, अरे आयावर रहेगा याद, पथ के साथ ही आप लोग ज़रूर देखिए, इससे आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद काव्यशास्त्र में इंडियन और वेस्टर्न दोनों काव्यशास्त्र हैं, तो इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। आप लोगों ने फ़िलहाल यूजीसी नेट के लिए तो पढ़ा होगा, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ों को आप लोग कवर किए ही होंगे। बाकी फिर भी जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, इलियट, इन लोगों को ज़रूर ध्यान दीजिए, इससे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद जो एमपी स्पेशल लगे हुए हैं रचनाएं, उनको आपको ज़रूर देखना है। एमपी स्पेशल में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिव मंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, श्री कृष्ण सरल, मुक्तिबोध, इनकी जो रचनाएं लगी हुई हैं, इनको आपको देखना ही देखना है। जो रचनाएं आप नहीं पढ़े हों, उसको जाइए यूट्यूब सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, उनको खोजिए, पढ़िए। अगर टेक्स्ट पार्ट हो आपके पास, टेक्स्ट पार्ट से पढ़िए, जैसे भी पढ़ सकते हो पढ़िए और इसको तैयार करिए, जल्दीबाजी करिए, पेपर आपका होने वाला है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद जो व्यंग रचना है शरत चंद्र जोशी के, उनको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक डायरी लगी हुई है अकेला मेला, इसको तो आपको देखना ही देखना है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए और इस पर तैयारी मजबूत करिए। हम आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े लिखे होंगे, उसको आप रिवीजन करिए और आप लोग परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर करिए। बाकी फर्स्ट पेपर पर भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा और सेकंड में भी एक क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। तो आपको दोनों पर कमांड अच्छी करनी है, तभी आप सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे, अन्यथा से आप कंपटीशन क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। आप ऐसा ना सोचिए कि हम आपको डरवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि आपका कौन कौन टेक्स्ट पार्ट लगा हुआ है, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, आप क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग ज़रूर अपनी तैयारी को मजबूत करें। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में। बाकी यदि आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।
अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। जो लोग अगर इस हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।